हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बंटवारे को लेकर। जब भी कोई भी बंटवारा होता है और बाद में जाकर जब बंटवारे के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, जब पारिवारिक बंटवारा होता है, पारिवारिक संपत्ति पर अगर बंटवारा किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में जब बंटवारा किया जाता है, मौखिक बंटवारा किया जाता है और बाद में जाकर कोई भी अगर एक व्यक्ति जब न्यायालय की शरण ले लेता है या उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई डिस्प्यूट पैदा कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या साबित करना है। और आप अगर जिस व्यक्ति ने मौखिक बंटवारा किया है या आपके पिताजी ने मौखिक बंटवारा किया था और वो उपस्थित नहीं है, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और आपको इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया है कि जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे को जो भी आपके भाई है या जो जो भी दूसरे व्यक्ति है उस बंटवारे को वो इनवैलिड घोषित करना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको कहाँ जाना है और क्या करना है और आप किस तरह से आप अपने बंटवारे को सही साबित कर सकते हैं कि जो भी बंटवारा हुआ था वो मौखिक बंटवारा सही था। अब दोस्तों, इस पर अलग अलग कंडीशन आती है कि मौखिक बंटवारे को क्या मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, मौखिक बंटवारे को भी मान्यता दी गई है और इसी को लेकर 2023 में जो जजमेंट आया था उस जजमेंट को आप देख सकते हैं और उस जजमेंट के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उस पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मौखिक जजमेंट जो मौखिक बंटवारा हुआ है, मौखिक बंटवारे को भी आप साबित कर सकते हैं और मौखिक बंटवारे को भी मान्यता दी जा सकती है। और दोस्तों, इसी को लेकर इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मौखिक बंटवारे को साबित कैसे करें, क्योंकि जब मौखिक बंटवारा हुआ था तब आपको ये तो आपके पास ना तो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे और अगर डॉक्यूमेंट्स थे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से काम में लेने, किस तरह से आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, जो भी बंटवारा होता है तो वो बंटवारा मौखिक आधार पर अगर कोई बंटवारा होता है, तब ऐसी स्थिति में संपत्ति पर जब कोई भी व्यक्ति डिस्प्यूट पैदा कर देता है तो वो डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना होता है कि आप कैसे जाकर आप न्यायालय की शरण लेंगे, आपको क्या साबित वहाँ पर जाकर करना पड़ेगा। और जब भी बंटवारा किया जाता है, कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय में जाता है या डिस्प्यूट संपत्ति पर करता है, तो जिस व्यक्ति ने अपने ओर से पहल की है तो उस व्यक्ति को या हो सकता है कि उसको पहले नुकसान हुआ हो जब मौखिक बंटवारा हुआ था और हो सकता है कि उसको फायदा अब आगे जाकर फायदा होने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में ये समस्याएं पैदा होती है जो पारिवारिक फैमिली जो भी रहती है, क्योंकि पहले ही स्पष्ट कोई भी ये जो जब भी बंटवारा किया जाता था तो लोग ये देखते थे कि जो भी बंटवारा हो गया, जिस तरह से बंटवारा हो गया वो फाइनल है। और अगर ये आपका डिस्प्यूट अगर इस पर उलझ जाता है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। तो दोस्तों, इस पर बात करते हैं कि मेमोरेंडम जो आप कागज़ बनवाते हैं, मेमोरेंडम कागज़ क्या है। अगर आपकी संपत्ति में कोई भी अगर डिस्प्यूट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी संपत्ति इस पर आगे जाकर भी कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो और ऐसी स्थिति में आपको ना तो न्यायालय जाना पड़े और नहीं आपका कोई भी पैसा खर्च हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बनवाना चाहिए मेमोरेंडम कागज़, क्योंकि मेमोरेंडम कागज़ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मान्यता दी गई है और हाई कोर्ट के द्वारा भी मान्यता इस पर दी गई है। तो आप अगर आपको लगता है कि आगे जाकर जो भी संपत्ति है वो डिस्प्यूट पैदा हो सकती है, जिस संपत्ति पर आपका जो कब्जा है या आपके पास जो संपत्ति है, आपके पारिवारिक सदस्यों के पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर आगे जाकर बंटवारा ना हो, तब ऐसी स्थिति में आप मेमोरेंडम कागज़ जरूर बनवाएं। मेमोरेंडम कागज़ बनवाने के बाद आपको ना तो कहीं आपको नोटरी करवाने की जरूरत है, नहीं आपको कहीं रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत है, क्योंकि जो भी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है अगर आपके पास मेमोरेंडम कागज़ अगर सुरक्षित रहता है तो और ऐसी स्थिति में वो मामला अगर न्यायालय में जाता है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर उस मेमोरेंडम कागज़ को चुनौती देता है तो वो आपके पक्ष में मेमोरेंडम कागज बोलता है। और आपको मेमोरेंडम कागज बनाना इसलिए अनिवार्य है कि अगर कोई भी आगे जाकर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो आप अच्छी तरह से पैरवी कर सकते हो और आप अपनी पैरवी जो भी करेंगे तो पैरवी आप सटीक तरीके से पैरवी कर सकते हैं। दोस्तों, जो मेमोरेंडम कागज होता है उस पर जो भी सभी आप जितने भी आप फैमिली मेंबर्स है, जितने आपके बीच में बंटवारा हुआ है, जो या मौखिक रूप से अगर आपके पहले अगर बंटवारा हुआ है तो आप उस चीज़ को मेमोरेंडम कागज पर आप बाद में जाकर बनवा लेगी। अगर आपको संपत्ति पर अगर डिस्प्यूट होने का अगर आपको सके या आपको लगता है कि जो भी आगे की डिस्प्यूट अगर आपके हो सकती है तो आप मेमोरेंडम कागज पर सही जो भी आपके पहले जो बंटवारा हुआ था और जो बंटवारा जिस स्थिति में हुआ था कि इस दिशा की संपत्ति इस व्यक्ति की और इस दिशा की संपत्ति इस व्यक्ति की, तो पूरा विवरण उस मेमोरेंडम कागज पर आप जरूर देवे, जिससे कि आपको आगे जाकर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर आपके डिस्प्यूट पैदा होता है तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करने से आप बच सकते हैं।
दोस्तों अब इसी को लेकर बात कर लेते हैं कि जब भी अगर कोई भी जो मौखिक बंटवारा होता है, तो मौखिक बंटवारा होने के बाद अगर आपके डिस्प्यूट पैदा होता है, तब मौखिक बंटवारे को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जो मौखिक बंटवारे को परिभाषित करने के लिए दोस्तों आप जो 2023 की जो जजमेंट थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दी गई थी, उस जजमेंट को भी आप देख सकते हैं। अगर वो जजमेंट आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप उस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। और इसी को लेकर आप बंटवारे को कैसे साबित कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले का कानून था, पहले के कानून में ये नहीं था कि आप जो भी मौखिक बंटवारा हुआ है तो मौखिक बंटवारे को कोर्ट के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। अब कोर्ट के माध्यम से मान्यता दी जा सकती है। तो आप इस 2023 का जो जजमेंट है उसी के माध्यम से मौखिक बंटवारे को जो मान्यता दी गई है उसको आप देख सकते हो, और उसी के आधार पर मौखिक बंटवारे को मान्यता दी गई है, जिसके आधार पर अब मौखिक बंटवारे को भी मान्यता दे दी गई है। तो आपको इस चीज़ का तो ये छोड़ देना चाहिए कि जो भी मौखिक बंटवारा हुआ था तो उसको आप कैसे साबित कर सकते हैं। अब इस पर जो क्वेश्चन बनता है कि आपको मौखिक बंटवारा कैसे साबित करना है, क्योंकि जो आपके पब्लिक, अगर आप कोई किसी व्यक्ति की गवाह करवा रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप ले जाकर वहाँ ये बोल रहे हैं कि जो बंटवारा हुआ था वो मेरे सामने हुआ था और मेरी मौजूदगी में बंटवारा हुआ था, तो उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अगर आपका बंटवारा चलेगा तो वो बंटवारे के लिए आपको ये चाहिए कि आपको कैसे साबित वहाँ पर करना है। और जो अगर आप मौखिक बंटवारे को साबित करने के लिए अगर आपको कुछ लीगली अगर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट आप किस आधार पर कर सकते हो, और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप मौखिक बंटवारे को आप जाकर परिभाषित कर सकते हो। और दोस्तों इसी को लेकर जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जजमेंट है उसी को आप देख सकते हैं कि किस आधार पर आपका जो मौखिक बंटवारा है उसको मान्यता दी जा सकती है। तो दोस्तों जो ये जो जजमेंट आया है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, इस जजमेंट में स्पष्ट ये किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट में जो तथ्य को देखा गया है, और जो आप मौखिक बंटवारे को अगर परिभाषित करते हैं तब मौखिक बंटवारा हुए जैसे कि मान लो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो ऐसी स्थिति में अगर आप 3 भाई हो, तीनों भाइयों ने अलग अलग ज़मीन देखी है कि इस ज़मीन पर मेरा कब्जा रहेगा, इस ज़मीन पर मेरा कब्जा रहेगा, और मौखिक बंटवारे के हिसाब से आपकी ज़मीन का बंटवारा हुआ है। अब आपको वो कैसे साबित करना है, तो इसको साबित करने के लिए आपके पास, क्योंकि जब भी आप किसी संपत्ति पर अगर आप मालिकाना हक के ले लेते हैं और उस पर कार्य करने लग जाते हैं, तब उस पर आप मेंटेनेंस भी करवाते हैं, उस पर आप लाइट का बिल भी लगवाते हैं, और उसके साथ साथ ही आप गैस कनेक्शन अगर लेते हैं तो गैस कनेक्शन का भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, और ऐसी स्थिति में आप नल का कनेक्शन भी उस पर ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप उस मौखिक बंटवारे को आप साबित कर सकते हैं कि जब हमारे मौखिक बंटवारा हुआ था तब हमारी ये शर्तें निहित हुई थी कि इस ज़मीन पर इस व्यक्ति का अधिकार रहेगा। तो क्योंकि आपके पास जो भी ज़मीन है उस पर आप दूसरे भाई की तो ना तो उस पर उसका नाम लगाएंगे, नहीं वहाँ पर अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उसके नाम से आप कार्य करेंगे। तब ऐसी स्थिति में आपको ये साबित करने के लिए आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप मौखिक बंटवारे को आप साबित कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में जो भी बात की है कि आप अगर आपके बीच में अगर कोई भी विवाद नहीं है तो आप किस तरह से आप लीगली डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, और अगर आपके बीच में अगर कोई भी संपत्ति को लेकर अगर कोई भी मौखिक बंटवारा हुआ है और मौखिक बंटवारा होने के बाद अगर कोई भी अगर आपके बीच डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपने जो वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी और आपको ये जो जानकारी समझ में आई होगी कि आप कैसे बंटवारा कर सकते हैं। अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनवाने, और जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जाते हैं और जब आप ये सोच लेते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए उस डॉक्यूमेंट्स को लीगली आधार पर मान्यता दीजिए। और जो मेमोरेंडम जो कागज आप बनवाते हैं तो मेमोरेंडम कागज के जितने भी आपके फैमिली मेम्बर है तो उनका साइन आप जरूर से करवाइए, जिससे कि आप अच्छी तरह से अपने पक्ष पर आप जजमेंट को ला सकते हैं और आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी आप इस वीडियो पर जरूर दीजिए, जिससे कि आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो वीडियो को आपने समझा होगा और समझ में आई होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा आपने। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को भी लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो भी नोटिफिकेशन से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ऐसे ही जजमेंट के साथ ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए मिलते रहेंगे, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।